जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों पर क्रैकडाउन के दौरान कम से कम 114 शहरी हलाक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी जम्मू व कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इतनी तादाद में आम शहरी हलाक हो गए। गुज़श्ता माह फौजी बगावत के बाद से ये मुल्क में महलूक तरीन दिन था। मुल्क के 44 शहरों और कस्बों में लोगों की हलाकतें हुई हैं, जिससे मुजाहिरीन के खिलाफ फौज का जुल्म सितम आया होता है। खैर है कि म्यांमार में गुज़श्ता माह फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था। ताहम इसके बाद से मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे किए जा रहे थे। शनिचर को मुसल्लह अफवाज का दिन मनाया जा रहा था और इस मौके पर मुजाहिरीन ने यंगून और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। सुबह जम्मू के जिला डोडा में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है और एक लापता है। डोडा के पुल डोडा मकाम पर एक वैगन और कार हादसे का शिकार होकर दरिया चिनाब में जा गिरी। कार में 3 अफराद सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है और एक अभी भी लापता है। हलाकशुदा अफराद को जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया है और गुमशुदा शख्स की तलाश जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाफर हुसैन की ये रिपोर्ट। गाड़ी जो थी ये पुलडोडा से किश्तवाड़ रोड पर जा रही थी, किश्तवाड़ की तरफ जा रही होगी थी। तो इसमें जो है टोटल 3 सवारियाँ, एक ड्राइवर और 2 सवारियाँ थी। सवारी में युवराज समाज पंजाल का और इसके मिसेज वकीला देवी ये सवार थे। इसके साथ ये पुलडोडा में ही इसके साथ बैठे और आधे किलोमीटर के सफ़र करने के बाद ही गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और इसमें वकीला देवी जो है ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसको रेस्क्यू टीम ने जो SDRF की और ये दूसरी टीम है यहाँ पे समाज में, तो इन्होंने इसको इसमें थोड़ा आगे 500 मीटर की दूरी पर से वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के कंगन इलाके में पावर कनाल से एक नामालूम खातून की लाश मिली है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कुछ मकामी अफराद ने लाश को नहर में तैरते हुए देखा और इसके बाद पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को नहर से निकालकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जिला अनंतनाग के संगम बिजबेड़ा इलाके में इतवार की शाम अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ के एक बैंकर पर ग्रेनेड दागा। ग्रेनेड धमाका बैंकर से बाहर हुआ। इस हमले में 2 मकामी अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं जख्मियों में से एक को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबेड़ा और दूसरे शख्स को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त अब्दुल हमीद और इरफान अहमद के तौर पर हुई है। हमले के बाद इलाके में खलबली मच गई। लोग महफूज मकामात की जानिब भागने लगे और दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जिला कुलगाम के दामहाल हाजीपुरा में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। दामहाल हाजीपुरा के हल्के इंतखाब नूराबाद में मुनक्किद इस अवामी जलसे में अल्ताफ बुखारी ने मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की। रियासती दर्जा अपनी पार्टी के जरिए ही बहाल होगा। इस मौके पर अपनी पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं ने कहा जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी झूठी सियासत नहीं करती, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। किसी पार्टी का नाम लिए बगैर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पिछले 7 दहाइयों से हुकूमत की, इन लोगों ने कौम को हमेशा अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हम वादा करते हैं कि जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी अवाम को इस दलदल से निकालने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ डेलीगेशन मुख्तलिफ वक्तों पे आते हैं और हमारी उम्मीद है जो भी यहाँ आएगा, पार्लियामेंट का डेलीगेशन हो या बाकी डेलीगेशन आते हैं, उन सब से हमारी तो एक ही मांग है कि जमहूरियत की बहाली हो, अवामी राज बहाल हो, ताकि लोगों के मसाइल का हल अवामी नुमाइंदे ही कर सकते हैं। कितना ही बेहतरीन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, कुल नामुल बदल नहीं होता है जमहूरियत का। राजौरी कदल श्रीनगर के रिहायशियों का कहना है कि नालियों का पानी मशहूर सूफी शायर गनी कश्मीर के कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुतलका महकमा इस मसले के अजाले के लिए फौरी इक़दामात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राजौरी कदल का नकासी आब का पानी सूफी शायर के कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। कहा हमने फौरी तौर पर असर नौबत के लिए बार बार हुकाम से राब्ता किया, ताहम अभी तक मुतलका महकमा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। शायर गुजरे हैं जिनके नाम पे गनी मेमोरियल स्टेडियम यहाँ पे डाउनटाउन राजौरी कदल में है। बदकिस्मती की बात यह है कि अगर इनके मज़ार की हम बात करें 2009 और 2010 के दरमियान यहाँ पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स उस टाइम यहाँ पे उन्होंने विजिट किया कि इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वो
गालिबन वो यहाँ पे आ गए डाउनटाउन राजौरी कदल में, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि इनका जो मज़ार है वो पूरी तरह से मतलब बिगड़ चुका है। इसको हम ये जो एक पार्क, खूबसूरत पार्क बनाएंगे और साथ साथ ये जो मकान है इनको भी यहाँ से हम इवाकुएट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात अभी ये है कि टूरिज्म ने इस पे काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन मसला ये है कि जो इनकी लहद है उसके नीचे से सारे मोहल्ले की लैट्रिन पास होती है। ये काम को, मकबरे को हम महफूज रखें, लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप पूरे मोहल्ले की लैट्रिन इनके लहद के बीच में गुजारे। यूथ पर मबनी तंजीम यूनाइट कश्मीर ने गुज़श्ता हफ्ते अपने हेड ऑफिस सोपोर में सदारती इंतखाबात का इनेकाद किया। सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक यूनाइट कश्मीर के एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी फुरकान जोनूरी, जनाब जुनैद गनाई, जनाब शहबाज अहमद से था। इंतखाबी बोर्ड की सरबराही जनाब साहिल मुजफ्फर, मारूफ आरजे और वादी के एंकर ने की थी। उन्होंने बताया कि हमें जनाब फुरकान जोनूरी पर पूरा एतमाद है, वो इस तंजीम की एक बेहतर अंदाज में रहनुमाई करेंगे। जनाब फुरकान जोनूरी अगले 3 साल तक सदर रहेंगे। उन्होंने इंतखाबात को नज़्म ज़ब्त और मुनासिब तरीके से अंजाम देने पर इलेक्शन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी, तंजीम के तमाम मेंबरान और रजाकारों का शुक्रिया अदा किया। जेके न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। हो गया फुरकान जानवरी में इलेक्ट हो गया एज ए प्रेसिडेंट, तो हमारी जो बॉडी है एक हफ्ते से पहले हमारा इलेक्शन हुआ। आज एक हफ्ते के बाद हमने एक बॉडी तश्कील दी जिसमें जुनैद गनाई साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और साहिल शेख साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, पब्लिसिटी सेक्रेटरी हमारे इनायत साहब रहेंगे और हमारे ट्रेजरर शहबाज साहब रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी आमिर साहब रहेंगे। और हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे वैली में काम कर रही है, सेंट्रल कश्मीर में भी हमारी बॉडी है और साउथ। श्रीनगर में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के दौरान जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। एक बयान में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने बताया कि एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जेके न्यूज़ के लिए शुजा बकार की ये रिपोर्ट। कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो एसओपी प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो हमने कुछ सख्ती से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी पास की। पहली चीज़ तो ये है कि मास्क के बगैर जो आदमी होगा, जो भी मिलेगा पब्लिक प्लेसेस में, एट क्राउडेड प्लेसेस में, रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के घर की बात नहीं कर रहा, एट क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई विदाउट मास्क होगा फाइन भी है और उसके साथ ऑन स्पॉट कोविड टेस्ट भी होगा। इस जो ये डायरेक्शंस थी, इसके बाद तमाम जो जगह हैं वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में, आपने देखा होगा लाल चौक में, आपने देखा होगा बेमना में, आपने देखा होगा टुलिप गार्डन के बाहर, स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन स्पॉट, जो मोबाइल टीम्स हैं ऑन स्पॉट कोविड टेस्ट करती हैं। जिला कुलगाम के बटपुरा यारीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के 18वें बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुकशुदा कई मरीजों का मुफ्त इलाज और जरूरी अद्वियात तकसीम किए गए। इस मौके पर सीआरपीएफ के ऑफिसर अनिल सिंह ने कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद लोगों और फोर्सेस के दरमियान दूरी खत्म और अमन का पैगाम है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। जेके न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। हमारी यूनिट 18 बटालियन सीआरपीएफ कुलगाम टाउन में लोकेटेड है। मैसेज हमारा यही है कि हम पब्लिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत पब्लिक के पास जाना ज़रूरी है कि जो सीआरपीएफ है, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये पब्लिक के लिए है। तो हम लोग यही है कि पब्लिक के साथ में रहकर काम करेंगे, उनको जो भी तकलीफ हो रहा है उनको हम हेल्प करेंगे। तो आज मेडिकल कैंप किया, तो जो बटपुरा यारीपुरा गाँव है वहाँ पर लोगों के जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो हम लोगों ने पहले एसेस कर लिया। जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।